बाहर से ज़्यादातर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये दुनिया जो है अभी कलयुग है ना, कलयुग का भी अंत, तो ज़्यादातर बाहर से नेगेटिव आएगा। हो सकता है कोई गुस्से से बात करे, हो सकता है कोई हमें हमारी निंदा करे, क्रिटिसाइज करे, गलत ढंग से बोले, हम प्यार से बात कर रहे हैं फिर भी वो प्यार से बात ना करे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, नेगेटिव वो दे रहा है लेकिन मुझे क्या करना है, पॉजिटिव देना है उसको। जो आज का भट्टी का टॉपिक भी है वो क्या है, स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और आज बाबा ने हम सबको याद भी किया। बाबा ने कहा यहाँ सब जो बैठे हैं वो कौन सी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। आप में से कौन कौन है विश्व परिवर्तक आत्माएं, हाथ उठाएंगे? इतने सारे, अच्छा वेरी गुड। तो विश्व कौन सी आत्माएं हैं, बोलिए एक बार सब, कौन सी आत्माएं हैं हम सब? विश्व, पक्का से सोच लीजिए, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, विश्व परिवर्तक आत्माएं। और आकर अगर कहें, कई बार बाबा को कहते हैं ना तो बाबा सुनता है, तो बाबा ने आज भी कहा कि टीवी है बाबा के पास। कौन सा टीवी है? कलयुगी टीवी नहीं, लेकिन बच्चों का टीवी है। तो बच्चे बाबा से क्या बात करते हैं, बाबा ये संस्कार चेंज नहीं होता। बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक बच्चे, विश्व परिवर्तन करने वाले। और अगर ये कहें कि मुझसे ये संस्कार परिवर्तन नहीं होता, तो उसको विश्व परिवर्तक कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी आवाज नहीं आ रही, कहेंगे या नहीं कहेंगे? विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है, स्व परिवर्तन, बस, और कुछ नहीं करना। और हमारे वाइब्रेशंस, हमारा खुशनुमा चेहरा, हमारा संतुष्ट चेहरा सामने वाले को अपने आप परिवर्तन करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाला परिवर्तन ना हो, लेकिन वो तब परिवर्तन होगा जब मैं परिवर्तन हूं। ये तो कुछ आत्माएं क्या गलती करती हैं, वो कहते हैं कि बाबा इसको चेंज कर दो। मतलब पत्नी है वो कहते हैं पति को चेंज कर दो, या पति है वो कहता है पत्नी को चेंज कर दो थोड़ा, क्योंकि इन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है। इनके थोड़े से संस्कार चेंज हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाए। क्या अगर हमारी ये सोच है तो क्या हमारे वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो नहीं पहुंचेंगे, नेगेटिव, दुख कि इन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है, हे भगवान इनको परिवर्तन कर दो, ऐसे कभी भी मनसा सेवा नहीं होगी, परिवर्तन सामने वाला नहीं होगा। परिवर्तन की शुरुआत होती है स्वीकार भाव से, एक्सेप्टेंस, स्वीकार, हर आत्मा को स्वीकार कर। पहले 2 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसमें। पूरा ध्यान, मैं शांत स्वरूप हर आत्मा को साक्षी होकर देखा। ड्रामा का हर एक सीन परफेक्ट चल रहा है। मैं हर आत्मा को पूरी तरह स्वीकार कर
जिस परिवार में, जिन लोगों के साथ मैं खुद के पार्ट को पूरी तरह स्वीकार करूं। सबसे पहला जो हमें पुरुषार्थ करना है, अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो है स्वीकार भाव। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में परेशान क्यों हैं? उसका मेन रीज़न क्या है? अस्वीकार भाव, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अस्वीकार भाव का मतलब क्या है? कि जिन लोगों के साथ हम हैं, जहाँ पर हम हैं, जो परिवार हमारे साथ में है या जहाँ हम काम करते हैं, हम उसको कई बार स्वीकार नहीं करते, बदल भी नहीं सकते, क्योंकि एक ऑप्शन होता है कि हम किसी चीज़ को बदल दें। एक इंग्लिश में बहुत सुंदर स्लोगन है जो मुझे बहुत पसंद है, एक्सेप्ट चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। मतलब जिस चीज़ को आप बदल सकते हैं उसको क्या करें? बदल, चेंज करें। लेकिन जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना है? स्वीकार करना। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है वहाँ पर। लेकिन आज दुनिया में 99% लोग जो है वो क्या करते हैं? तीसरा ऑप्शन लेकर आते हैं। वो कहते हैं बदल भी नहीं सकते लेकिन स्वीकार भी नहीं करेंगे। कंप्लेन्स, नेगेटिव, अस्वीकार भाव, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसे नहीं करना। बैठेंगे, आज बोला बाबा ने, आज से प्रतिज्ञा करनी है हमें 1 महीने के लिए। क्या प्रतिज्ञा करनी है? ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, सोचेंगे उसके बाद। क्योंकि बहुत सी हमारी ऊर्जा जो वेस्ट जाती है वो है व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ सोचने में और व्यर्थ बोलने में। जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। अस्वीकार भाव और मन कैसा रहता है फिर? परेशान। और हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई ज्ञान को समझता है, नहीं समझता है। अगर मैं दुखी हूँ, मेरे कौन से वाइब्रेशंस पहुंचेंगे सामने? दुख के। और अगर मैं खुश हूँ तो कौन से वाइब्रेशंस पहुंचेंगे? खुशी। अगर स्वीकार भाव है किसी के लिए, कौन से वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं उस तक? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। स्वीकार। जहाँ हम हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उनको पूरी तरह स्वीकार करना है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है हम किसी के संस्कारों को देखकर कहते हैं ये तो बहुत ही खराब है, घृणा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आत्मा का पार्ट जो पहला लेसन है, अगर हमने उसको पक्का किया है तो हमें किसी से नफरत नहीं है, किसी भी आत्मा से नफरत नहीं है। सामने वाला कुछ भी कर रहा है वो उसका पार्ट है। कोई गुस्सा कर रहा है वो उसका पार्ट है, मुझे नफरत नहीं है उससे। ये तो कई बार अंदर ही अंदर दुखी, अंदर ही अंदर घृणा, अंदर अंदर नफरत, नेगेटिव चलता रहता है। और फिर वाइब्रेशंस हमारे कौन से पहुंच रहे हैं सामने? नेगेटिव। सामने से कौन से आएंगे? नेगेटिव। चेंज ही नहीं होगा कभी। और फिर कई बार हम जस्टिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि सामने वाला बहुत गुस्सा करता है, वो गलत करता है, हम तो एकदम शांत रहते हैं, फिर भी वो गुस्से से बात करता है।
हम शांत तो रहते हैं, लेकिन आज चेक करना है कि वो शांति सिर्फ बाहर की है या अंदर की है, तो चेक करना है। क्योंकि जब हम ओम शांति शब्द बोलते हैं तो ओम शांति का मतलब सिर्फ बाहर की शांति नहीं। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अंदर से शांत। सामने वाले ने हम पे गुस्सा किया, मान लीजिए, गुस्सा या गलत बोला, मुझे किसी भी लैंग्वेज से बोला, हमने कुछ भी जवाब नहीं दिया, अच्छा या गलत किया। सामने वाले ने गुस्सा किया, हमने जवाब नहीं दिया कुछ भी, ठीक है, गुस्सा नहीं किया हमने, अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया है ना। लेकिन हमने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दुखी हुए। गुस्सा नहीं किया हमने, सामने वाले ने गुस्सा किया, हमने क्या किया? थोड़ा सा दुखी हुए बस। हमने सिर्फ 3-4 थॉट्स क्रिएट किए, हमने कहा बताओ हम इतने प्यार से बात करें फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं, इनको बोलने का ढंग नहीं है, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ठीक है, दुख क्रिएट किया सिर्फ अंदर। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया या बुरा? लेकिन गुस्सा तो नहीं किया ना कम से कम। दुखी होना गलत कर्म है या गुस्सा करना गलत कर्म? हाँ जी, गुस्सा। दुखी होना या गुस्सा करना, दोनों गलत है। ज्यादा गलत कौन सा है? गुस्सा करना या दुखी होना? हाँ, किसी किसी केसेस में क्या होता है, दुखी होना ज्यादा बुरा कर्म होता है। क्यों? गुस्सा करने वाला जो है उसने गुस्सा कर दिया और वो तो उसको याद ही नहीं मैंने गुस्सा भी किया, तो उससे पूछेंगे, वो कहेंगे पता नहीं, मैंने तो गुस्से में शायद बोल दिया होगा। लेकिन जो दुखी है ना, उसने पकड़ रखा है। कोई भी व्यक्ति उससे मिलता है, वो क्या बोलता है? उन्होंने मुझे परेशान किया होगा, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, दुख दुख दुख। और वो दुख जो है अंदर चलता रहता है ज्यादातर केसेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से दुखी नहीं हो रहा है, गुस्सा करना शुरू कर देना है। गुस्सा करना भी गलत कर्म है, लेकिन दुखी होना भी गलत कर्म है। इस बात को पहले स्वीकार करना है। नहीं तो हम कई बार अपने आप को एक विक्टिम बना लेते हैं, है ना। विक्टिम कार्ड बोलते हैं दुनिया में इस बात को। विक्टिम कार्ड खेलना मतलब क्या? कि सबको दिखाना कि देखो मैं तो कितना बेचारा हूँ, है ना, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे को ही लोग गलत गलत करते रहते हैं। कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता है। अगर हम दुखी हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? अपनी कमी के कारण। तो आज से दुखी होना है या नहीं होना है? सभी बोलेंगे अच्छे से, दुखी होना है या नहीं होना? नहीं होना है। सामने वाला चाहे गलत करे, आज कोई करेगा, फिर आप घर जाएंगे और कोई गुस्से से बात करेगा, दुखी होना है या नहीं होना है? हमारे कंट्रोल में है, मुझे डिसाइड करना। सामने वाला कुछ भी बोले, दुखी होना है या नहीं होना है, इसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो एक बार हम पांडव भवन से नीचे आ रहे थे शांति वन में। तो वहाँ पर 2-3 मतलब शेयरिंग करी, बहुत साल पहले की बात है। तो शेयरिंग जो गाड़ी होती है, आपको पता हो, शेयरिंग भी आती है। उस दिन बस चल नहीं रही थी, कुछ ऐसा था। तो 3-4 लोग बैठे थे और वो शुरू उन्होंने किया ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में गलत बोलना शुरू किया आपस में, यहाँ ऐसे होता है या वैसे होता है, जो भी उनका ओपिनियन था। और मैं अभी ज्ञान में कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, मुझे आई थिंक 6 या 7 मंथ्स हुए होंगे। तो मैं सुनता जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ पक्की थी, एक चीज़ अंदर बैठ गई थी शुरू से, कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सामने वाला जो बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है, मुझे डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है ये मेरी चॉइस है। तो मैं सुनता गया, मुझे हंसी भी आई कि देखो क्या क्या बातें इन्होंने कहाँ से पकड़ी हुई हैं, जो भी अलग अलग। तो जब लास्ट बिल्कुल हम पहुंचने वाले थे तो उनमें से एक भाई बोला, उसने बोला आपको बुरा नहीं लगा? हमने बोला इतना दूर हम जान के कर रहे थे ये सब और आपको बुरा नहीं लगा?
मैंने बुरा क्या करना है, आप अपना ओपिनियन बता रहे थे, ठीक है आप अपनी जगह ठीक है, जो आपको लगता है सही है, उसमें क्या है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो शांति वन जो अपना परिसर है वहाँ अंदर गए, देखा उन्होंने अच्छे से बहुत। सामने वाला क्या बोल रहा है वो उसकी मर्जी है, मुझे अंदर क्या बोलना है वो किसकी मर्जी है, किसकी मर्जी है। अभी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, किसकी मर्जी है, मेरी मर्जी है या नहीं है। तो आज एक काम हम पक्का करते हैं, मुझे क्या फील करना है। आज पूरा दिन भर ये प्रैक्टिस करेंगे, मुझे क्या फील करना है, ये किसकी चॉइस है, मेरी चॉइस। इस पर मेरा कंट्रोल, मेरा मन किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल। मुझे दुखी होना है या नहीं होना है, ये मेरी चॉइस। तो जब हम बार बार इस बात को याद करते हैं तब हमारा जीवन परिवर्तन होता है। एक होता है सुनना, जैसे आज हमने बहुत सारी बातें सुन ली है ना, मुरली में इतनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने कही। पहला स्टेप है सुनना, उसके बाद क्या करना है, सुनने के बाद क्या करना है, हाँ जी, मनन करना है। धारणा भी थर्ड स्टेप पे होगी। सुना, सुनने को धारण करना है, लेकिन धारण कब होगा, जब हम उस पर मनन करेंगे, जब उसको पूरा दिन भर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से एक नियम हम पक्का करते हैं, बहुत सुंदर ये प्रैक्टिस है। हर दिन की मुरली से मुझे एक पॉइंट लेना है और उसको धारण करना है। और आप में से कौन कौन है जो लिख सकते हैं, लिखते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है, सभी, कुछ माताएं होंगी एक तो है, सभी लिख सकते हैं। तो आज से एक प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे और ये बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है। एक पेज रोज मुझे एक पॉइंट पर लिखना ही है, मिनिमम 1 पेज, क्योंकि हम सब गॉडली स्टूडेंट्स है ना, गॉडली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, लिखते जरूर, लिखेंगे, पहले तो नोट करेंगे। जब मुरली सुनेंगे तो मुरली सुनने की विधि क्या है, हमें नोट जरूर करना है। ये तो कई बार होता है हम सुनते हैं, 50-60% जो आत्माएं होती हैं जो बैठी होती हैं, उनकी आंखें क्या होती हैं, मुरली सुनते हुए आंखें बंद हो जाती है ना। मुरली सुनते सुनते आंखें बंद, और कहाँ पहुंच जाते हैं, परम धाम से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। जगदीश भाई हमेशा बोलते थे कि परम धाम से भी ऊपर, कहा शांति धाम से भी ऊपर, निंद्रा लोक में पहुंच जाते हैं। तो आज से एक नियम और पक्का करते हैं हमें, जब भी हम मुरली सुनेंगे हमारी आंखें कैसी होंगी, कैसी होंगी, खुली हुई होगी पक्का से। कौन कौन ये प्रॉमिस करते हैं, हाथ खड़ा करें, आंखें खुली हुई मुरली सुनते हुए, ठीक है, आंखें खुली हुई। दूसरा काम क्या करना है, डायरी और पेन, जो जो अच्छा पॉइंट लगे उसको क्या करना है, तभी की तभी लिखना है। तीसरा काम, मुरली सुनते हुए चेहरा कैसा होना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कुछ आत्माओं के चेहरे जो है ना बहुत ऐसे हो जाता है, जैसे किसी ने, जैसे स्कूल में भेजते थे ना बच्चों को, है ना, याद होगा स्कूल जाने का मन नहीं करता था, स्कूल जा रहे कैसे बैठते थे। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, गॉडली स्टूडेंट्स के साथ भी। तो चेहरा कैसा होना चाहिए, मुरली सुनते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा। और कोई बात जब बाबा हमें सुनाता है तो हमें अंदर ही अंदर क्या करना है, रिप्लाई। और बाबा हमेशा क्या कहते हैं, अगर बच्चे कान हिलाते हैं तो बाबा को सुनाने में मजा आता है। आप सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, और मान लो आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, आंख बंद करके बैठे हैं ऐसे, मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में, मुझे पता नहीं इनको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक जगह हम प्रोग्राम में थे, तो BSF का प्रोग्राम, तो वहाँ सामने 2-3 ऑफिसर्स बैठे थे। वो कैसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, और आंखें पता कहाँ थी उनकी, बिल्कुल इधर, मतलब वो सुन, क्योंकि बैठना था उनको,
लेकिन कुछ आत्माएं क्या होती हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं हम सुनना ही नहीं चाहते आप क्या बोल रहे हो। तो जब भी हम मुरली सुने, रिप्लाई, मन ही मन में बाबा को क्या करना है, रिप्लाई करना। जैसे शुरू में हम करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन शुरू में जैसे बाबा कहते थे ना कि कोई गुस्सा करे, कोई गाली दे, आप गले में हार पहनाओ। मैं बाबा को बोलता था, मैंने कहा बाबा इतना आसान तो नहीं है, है ना, कोई गाली दे और गले, ठीक है हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक सुना था ईंट का जवाब पत्थर से, और बाबा क्या कह रहे हैं, कोई गाली दे तो आप क्या करो, हार पहनाओ। तो इस प्रकार बाबा से हमें बातें करनी। और योग में भी जब भी हम योग में बैठे, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता, खुशनुमा चेहरा। क्योंकि योग में कई बार हम बैठते हैं इतना दुखी होकर बैठ जाते हैं, सीरियस होकर एकदम। दादी जान की हमेशा करते थे, जब भी बैठते थे ना, मतलब 5-10 लोग बैठे हैं, शाम का समय है, अगर कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा होता था, दादी लाइट वाइट करके उसको उठाती थी, बोलती थी ऐसे क्यों बैठे हो तुम, स्माइलिंग। हमारा योग जो है, कौन सा योग है, राजयोग है, हठ योग नहीं। राजयोग मीन्स चेहरा कैसा, मुस्कुराता हुआ। तो आज एक चीज पक्की करते हैं, हमारा चेहरा कैसा रहेगा, आज पूरा दिन भर कैसा रहेगा, मुस्कुरा। कुछ हमारे अनुसार होगा, सामने वाला जब हमारी कोई बात मानेगा तो हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ। लेकिन सामने वाला कुछ गलत बोलेगा तो हमारा चेहरा कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, सामने ले आइए, आप घर गए, सामने वाला गुस्सा कर रहा है या गलत बोल रहा है, हमारा चेहरा क्या रहेगा, क्या रहेगा। सबकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ आत्माएं कह रही है इतना आसान नहीं है मुस्कुराना। जब सामने वाला गुस्सा करता है ना, सामने वाला जब कुछ गलत बोलता है, ऐसा बोलता है कि तीर की तरह बात लगती है, उस समय मुस्कुराना आसान है या मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है। हाँ, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम हंसने लग जाए उस पर, ऐसा भी ना हो। अंदर शांत, स्टेबल रहना। यहाँ मुस्कुराने की बात क्या है, हमारा मन स्टेबल है, हम परेशान नहीं है, हमारे अंदर ये थॉट नहीं चल रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब ये थॉट चलता है ना, मन की हलचल का मतलब ही क्या है, क्यों, क्या, कैसे, प्रश्न चलना, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने ऐसे क्यों बोला। लोग हमेशा ऐसा करते हैं, आपने किसी को फोन किया, कुछ काम है आपको, एक व्यक्ति को फोन किया, उसने कहा सॉरी, दूसरे को फोन किया, उसने कहा सॉरी मैं भी बिजी हूँ। हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं, सब ऐसे। यहाँ मन खराब हो गया। लेकिन अगर हम वो क्वेश्चंस ना उठाए, सामने वाला गलत अगर बोल रहा है, मन के अंदर हमारे क्या थॉट आए, दो आ सकते हैं। एक आ सकता है ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सब मेरे साथ गलत ढंग से बात करते हैं, प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं, ये भी थॉट चल सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे अंदर थॉट चल सकता है, सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो, कि ये आत्मा परेशान है, दुखी है। लेकिन असली में ये आत्मा क्या है, असली में ओरिजिनल स्वरूप इसका क्या है, शांत। असली स्वरूप शांत है। अभी टेम्परेरी एक्वायर्ड संस्कार बोलते हैं इसमें, ये एक्वायर्ड संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार नहीं है। तब हम उस आत्मा के प्रति भी रहम दृष्टि ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले का स्टेप क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर हम खुद प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर हो जाएगा। तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बोलिए एक बार सब। कोई मेरी खुशी को गायब नहीं कर सकता। थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए, कोई मेरी खुशी को छीन नहीं सकता, बोलिए, छीन नहीं सकता।
अगर इसको बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे दिन भर में, कोई बातें आएंगी भी, क्योंकि योगी या ज्ञानी आत्मा की निशानी क्या है? ज्ञानी और योगी आत्मा की निशानी क्या है? क्या कहेंगे, बताइए, कुछ भी बताइए। ज्ञानी तो क्या करता है, उसको सुनना, बस सुनता ही है, सिर्फ रियलाइज नहीं करता। हाँ, ज्ञानी आत्मा जो है वो क्या करती है? सुनती है, किसी बात को रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। और ज्ञानी और योगी आत्मा की निशानी क्या है? वो उस परिस्थिति को ज्ञान के अनुसार सॉरी, परिस्थिति को ज्ञान के अनुसार अपने पे हाँ, कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें ज्ञान को यूज करना, उसको कहेंगे ना ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञान का मतलब ये तो नहीं है हमने बातें अच्छी अच्छी सुन ली, सुना भी दी, और जब सिचुएशन आई तो हमें ज्ञान यूज ही नहीं करना आ रहा है, मन शांत हो रहा है, तो उसको ज्ञानी आत्मा नहीं है। अभी थोड़ा समय पहले आपको याद होगा, 3 या 4 हफ्ते पहले एक प्रश्न आया था संडे की मुरली में। तो बाबा ने कहा था ज्ञानी और योगी आत्मा मतलब क्या? खुश रहना। हम कितना भी ज्ञान सुन रहे हैं, उस मुरली में बाबा ने बताया था, उस प्रश्न में हम कितना भी ज्ञान सुन रहे हैं, कितना भी ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अगर हम खुश नहीं है, इसका मतलब हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं। हम कितने भी घंटे योग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आत्माओं से जब पूछते हैं कि आप योग किया, कहते हैं हम तो 24 घंटे बाबा को याद करते हैं। अब कैसे पता लगेगा 24 घंटे करते हैं? क्योंकि वो तो हर कोई खुद जानता है कितने घंटे कौन याद करता है, लेकिन कैसे पता लग सकता है हम खुश हैं या नहीं? अगर हम खुश नहीं हैं, सिचुएशंस में भी हम कितने भी घंटे बैठकर योग कर रहे हैं, लेकिन योगी तो आत्मा नहीं बोलेंगे उसको। और स्पेशली जब कोई सिचुएशन आती है तब हम शांत रहते हैं या नहीं। आत्मिक स्थिति मतलब कोई सिचुएशन आई, आप शांत हैं या नहीं है। अगर मन डिस्टर्ब हो जाता है छोटी सी बातों पर, इम्पेशेंट हो जाते हैं, एकदम से पेशेंस लूज कर दिया, एकदम से रिएक्ट कर दिया, सामने वाले ने गलत बोला और हमने भी थोड़ा सा गलत बोल दिया, या बोला नहीं, मन में आया वो चीज, तो क्या आत्मिक स्थिति पक्की है या नहीं है? नहीं। आज बाबा ने कहा ज्ञान का जो सार है वो क्या है? मैं और मेरा। ये मैं और मेरा ही परेशान करता है। दिन भर में हम कितनी बार, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, बहुत सहज पुरुषार्थ, अगर इसको जिंदगी भर हम करें, इतना इजी पुरुषार्थ हमारा हो जाएगा। हमें क्या करना है? सिर्फ दिन भर में जब भी मैं और मेरा आता है, तो बाबा ने कहा जब भी मैं सोचते हैं या बोलते हैं, क्या करना है? मैं कौन? मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? अलग अलग सोमान। कभी मैं शांत स्वरूप आत्मा, कभी आनंद स्वरूप आत्मा, पूरे दिन भर का भी हम सोमान ले सकते हैं। और जब भी मेरा आता है तो क्या बोलना है, क्या सोचना है? मेरा कौन है? मान लो मेरा बच्चा याद आया, मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, उसी समय बैठिए आराम से और खुद को याद दिलाइए कि मेरा कौन है। क्योंकि ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, क्या वो मेरा बच्चा है? सोचना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक हम जितना भी कहें निश्चिंत रहना है, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, नहीं, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि जहां मेरा है, हद का मेरा अगर है, तो हद का मेरा अगर है तो वहां पर चिंता होगी या नहीं होगी? होनी ही है। दुख होगा या नहीं होगा? होना ही है। हर्ट, दुख, चिंता, इसका मेन कारण क्या है? मेरापन। जहां मेरापन होगा वहां डर और दुख, डर, चिंता और दुख साथ में आने ही है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछना है, क्या वो मेरा बच्चा है? कुछ साल पहले एक बहन का फोन आया, तो फोन उठाते ही उन्होंने कहा कि मेरी बहन को ये है, मतलब उन्होंने अपना सारी जो प्रॉब्लम थी शेयर करनी शुरू की। तो कुछ भी, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से, कुछ नहीं,
मैंने बोला अच्छा बहन पहले आप अपना नाम बताइए और आप कब से ज्ञान में है ये बताइए। तो उसने बोला मुझे लगभग 12-13 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आपसे मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर तो मैं आपको बाद में दूंगा सारे, है ना। एक प्रश्न पूछूंगा, आप 1 मिनट साइलेंस में बैठकर सोचकर फिर मुझे फ़ोन करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अपनी बहन की सारी प्रॉब्लम बता रही थी। मैंने कहा कि क्या आपकी वो बहन है, ये प्रश्न है और आप इसको 1 मिनट सोचकर मुझे बताना है इसका उत्तर, ठीक है। तो 1 मिनट उन्होंने सोचा आराम से, फिर फ़ोन किया। क्या बोला उन्होंने फिर? उन्होंने कहा नहीं है तो वैसे वो आत्मा। मैंने बोला है तो वैसे वो आत्मा नहीं, आत्मा ही है वो, सिर्फ एक रोल है बहन का। अगर मैं सोचूं बार बार मेरा बच्चा है, मेरी बहन है, मेरा पति है, चिंता किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी ज्ञान यूज कर लीजिए, कुछ भी करते रहिए, जहां मेरा है वहां दुख और चिंता तो आनी ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, सही भी वो आत्मा है, वो अपनी यात्रा पर है। 1 महीने बाद उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे अंदर जो भी, मतलब मैंने कभी उनको उत्तर दिया ही नहीं उस प्रश्न का, अपने आप ही उनके अंदर उत्तर आ गए। क्यों? उन्होंने सिर्फ क्या किया? डिटैच। यही उत्तर है एक्चुअल, क्योंकि हम सबके जीवन में सिचुएशंस है और सिचुएशंस आएंगी या नहीं आएंगी, आने वाले समय में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। हम तो बाबा के बन गए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए बातें? भगवान की, कई लोग पूछते होंगे ना आपसे, अच्छा तुम तो कहते हो भगवान के बने हैं, भगवान ने हमें चुना है, तुम्हारे सामने क्यों पेपर आ रहे हैं सर? आएंगे या नहीं? क्योंकि दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, जिसके सिर पर भगवान का हाथ है उसके जीवन में कोई पेपर आ सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन सिचुएशंस तो आएंगी, पेपर्स तो हम सबके सामने आएंगे, उसको हमें कैसे डील करना है ना, वो मेन पुरुषार्थ। तो सिचुएशंस आना, लेकिन सिचुएशंस में हम परेशान ना हो, सिचुएशंस में हम दुखी ना हो, वो हमें पुरुषार्थ करता है। तो कोई भी बात हमें डिस्टर्ब, इस चीज़ को पक्का कर लेना है, कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। और जो भी सीन हमारे सामने आ रहे हैं, जब हम उससे डिटैच हो जाते हैं, एक पावर है जो हमें यूज़ करनी है बार बार। ऐसे तो अपनी सर्व शक्तियों को यूज़ करना है, लेकिन एक शक्ति है कौन सी? पावर टू डिटैच, कि ये आत्मा अपनी यात्रा पर है। ऐसे जब कोविड शुरू हुआ तो एक बहन का फ़ोन आया, तो उनकी छोटी बच्ची 6th या 7th में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वो बच्ची भी ज्ञान में थी, रोज़ सेंटर पे आती थी, रोज़ अमृत वेला भी करती। तो मैंने कहा चलो आप मेरे उनसे बात कराओ। तो वो छोटी बच्ची जो है उससे बात हुई 6th-7th में, वो भी कोई पुरानी आत्मा है क्योंकि बहुत पक्की है। तो मैंने उससे पूछा आपको चिंता होती है मम्मी की? कहती नहीं मुझे चिंता नहीं होती, और मैं इनको भी समझाती हूँ कि मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आप मेरी मदर नहीं हो, वो तो सिर्फ एक रोल है ना। तो फिर उनकी मदर से बात हुई, कहती नहीं ये मेरे को रोज समझाती है, कहती लेकिन मेरे को नहीं, फिर भी चिंता होती है उसकी। जैसे ही हम डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपनी यात्रा पर है। अगर हम किसी को कुछ भी नहीं समझाएंगे, मान लो एक माँ है और वो सोचती है इस बच्चे को मुझे समझाना है, इसको सही रास्ते पर लेकर जाना है, लेकिन वो आत्मा अपनी यात्रा पर है, उसका अपना भाग्य है, उसकी अपनी यात्रा है। अगर हम उसको कुछ भी नहीं समझाएंगे मान लीजिए, तो भी वो अपनी यात्रा पर जाएगी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बिना किसी कारण के चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो ये चेंज ही नहीं होगा, है ना, परिवर्तन ही नहीं होगा, ये गलत रास्ते पर ही जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए हमें
साक्षी होना सीखना है। चाहे उसको स्वीकार भाव कहें, साक्षी भाव कहें। साक्षी के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? 3-4 लाइनें हैं जो हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी है। पहला है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। बोलिए सर, आत्मा का पार्ट। कोई भी एक आत्मा को सामने लाइए जिसकी आपको चिंता होती है, ठीक है? और बोलिए, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। सेकंड थॉट मुझे क्या क्रिएट करना है? हर आत्मा की यात्रा अपनी अपनी है। यात्रा अपनी अपनी है। सबके संस्कार अपने अपने हैं। अब अगेन जिस आत्मा की चिंता होती है उसके लिए थॉट क्रिएट करना है, हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर आई है। मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को बदलना नहीं। पर फिर से बोलिए ये लाइन, मुझे किसी को बदलना नहीं। क्योंकि एक बार ऐसे ही 2 घंटे का सेशन हुआ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहन आई, उन्होंने बोला ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बताओ मैं अपने पति को कैसे बदलूं। मैंने कहा ये 2 घंटे जो था, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं हमेशा, और ये बहुत सारे सेशंस के बाद होता है। एक जगह प्रोग्राम हुआ, 3 दिन का प्रोग्राम था, एक बहन आए तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, बस एक कमी रह गई। मैंने बोला क्या हुआ? मुझे लगा कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी होगी या जो भी हुआ होगा। उन्होंने बोला मेरे पति बाहर थे, सारी जो बातें आपने बताई ना, किसके लिए थी ये? मेरे लिए नहीं थी, किसके लिए थी? पति के लिए। मुझे किसी को बदलना नहीं, क्योंकि खुशी, हमारी खुशी किसी के बदलने पर आधारित नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी पोस्टपोन कहें या ब्लेम कहें, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति चेंज होगा तब मैं खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक तो मैं खुश रह नहीं सकता। लोग बदले, सिचुएशंस बदले, उसकी वेट करने से अच्छा क्या है, मुझे किसी को बदलना नहीं। और ये मैंने सीखा था बहुत साल पहले। एक दीदी मुझे ORC में, बहुत उनकी एज काफ़ी थी बट स्माइलिंग चेहरा था बहुत। मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी, अभी तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, मैंने पूछा दीदी आप इतनी स्माइलिंग चेहरा कैसा है आपका? क्योंकि वो बहुत सारे सेंटर संभालते थे, बहुत सारी बहनों को भी संभाल, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये भी नहीं था कि कोई रिस्पॉन्स, कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कुछ, हमारे ऊपर तो इतनी जिम्मेवारी है। तो मैंने उनसे पूछा दीदी आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतनी बहनों को संभालना है, भाइयों को संभालना है, सेंटर्स पे कितनी सारी बातें आती हैं। एक ही बात उन्होंने मुझे एक लाइन बोली सिर्फ, जिससे मुझे समझ आ गया कि खुश रहने की विधि क्या है। उन्होंने क्या कहा, मुझे किसी को बदलना, कहती एक ही चीज़ मेरे अंदर पक्की है, मैं समझाती हूँ जिसको समझाना है। ऐसा नहीं कि गाइड भी नहीं करती, मैं गाइड करती हूँ, जहाँ समझाना है वहाँ समझाती भी हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर है, मुझे किसी को बदलना, हाँ वो बदलना चाहता है तो बदले, नहीं बदलना चाहता तो भी ठीक है। मुझे किसी को बदलना नहीं है, मैं सबको जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ। तो इससे सामने वाला चेंज होगा या नहीं होगा? जब आप किसी को बदलना नहीं चाहते ना, वो खुद आके आपसे पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और हम बात बात पे उनको टोकते रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं चलना। तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है। तो इसलिए स्वीकार भाव, साक्षी भाव, पक्की करेंगे 2 चीजें, पक्का करें। चलो 2 मिनट हम मेडिटेट करते हैं इस पर। पूरा ध्यान, आंखें खुली हुई, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखें स्थिर,
पूरा ध्यान मस्तक के मध्य। अगले 2 मिनट के लिए केवल अपने प्रकाश को देखिए। मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही है। मैं संतुष्ट बनी। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी को बदलना है। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर सबके संस्कार अपने अपने मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। मैं निश्चिंता बेफिक्र बादशाह। तो पहला स्वीकार भाव और साक्षी भाव, जो मैं अगले 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करूँ। सेकंड है शुक्रिया। खुश रहने की बिल्कुल सिंपल विधि क्या है? शुक्रिया। दिन भर हम शुक्रिया करें। दिन की शुरुआत हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना है? उठते ही बाबा को क्या करना है? पहला तो गुड मॉर्निंग करना है बाबा को, है ना? कि बाबा कहते हैं कई बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही नहीं करते, भूल जाते हैं बातों में। तो उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है और क्या कहना है? बोलेंगे सब मेरे साथ? वाह बाबा वाह। बोलिए, अच्छे से बोलिए थोड़ा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, दोनों हाथ को ऐसे लाइए। आप बोलिए, देख कर किसी के लग ना जाए। आप बोलिए, वाह बाबा वाह। अभी भी आवाज नहीं आ रही अच्छे से।
बोलिए अच्छे से। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हाँ, हाथ पीछे करेंगे। तो सुबह उठकर क्या करना है? वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। और सुबह सुबह तेज बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं 3:30 उठे और वाह 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 शुक्रिया शुक्रिया कर रहे हैं, साथ वाले कहेंगे सो जाओ आराम से। मन ही मन में क्या बोलना है? वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। क्योंकि दिन की शुरुआत हम जैसे करते हैं बहुत जरूरी है। सुबह का पहला संकल्प, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि सुबह उठते ही जो आप फील कर रहे हैं वही आप असली में हैं। मतलब सुबह का जो पहला थॉट है, या शुरू के 5 मिनट हम लगाएं। वैसे तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, बट स्टिल सुबह का 1 मिनट हम लगा लेते हैं। सुबह सुबह आप जैसा फील कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल नेचर है, वृत्ति जिसको बोलते हैं ना, है ना, वृत्ति बोलते हैं बाबा। जैसे किसी की वृत्ति होती है घृणा की, किसी की वृत्ति होती है ईर्ष्या की, किसी की वृत्ति होती है लेने की। उसके हमेशा यही आता है मुझे चाहिए बस कुछ। किसी की वृत्ति क्या होती है? देने की। कुछ आत्माओं के अंदर वृत्ति होती है कि मैं दूं कुछ। वो अगर हमें चेक करना है कि हमारी वृत्ति चेंज हुई नहीं, एक होता है संकल्प चेंज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आता है और हम संकल्प क्रिएट करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लेकिन मेरी वृत्ति चेंज हुई या नहीं हुई वो कैसे पता लगेगा? सुबह उठते ही आपके क्या संकल्प आ रहे हैं। एक होता है सुबह उठकर हम संकल्प चेंज करते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठे, मन परेशान है और हम कह रहे हैं कोई बात नहीं बाबा साथ है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हमने सुबह अपने थॉट्स को प्रैक्टिस कर करके चेंज कर दिया तो हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए अमृत वेले का बहुत महत्व है। अमृत वेले के साथ एक और चीज का महत्व है, क्योंकि अमृत वेले पर उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो क्या है? रात को सोने से पहले 10-15 मिनट जो देखते हुए हम, जो सोचते हुए, जो फील करते हुए रात को हम सोते हैं, वही सुबह उठकर वैसे ही हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। क्योंकि रात को सोने का जो समय है और सुबह उठने का समय, सबकॉन्शियस माइंड उस समय हमारा एक्टिवेट होता है। आप उसको जो मैसेज देंगे, मान लो हमने मैसेज दिया मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या होगा? स्वीकार कर लेगा उस बात को। अब कुछ अच्छा भी होगा ना, उसमें भी परेशानी ढूंढ लेंगे। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके साथ, फिर भी कंप्लेंट्स है। क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया, सबकॉन्शियस में बैठ गया है कि मेरे साथ सब खराब हो रहा है, सब गलत हो रहा है मेरे साथ। सब सही भी चल रहा होगा लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? सब तो सही चल रहा है, ये चीज तो सही नहीं चल रही है। तो रात को सोने से पहले हाथ से एक काम हम पक्का करते हैं, डायरी पर लिखना। रात को सोने से पहले 2 काम हमें करते हैं। रात को सोने से पहले शुक्रिया, किन 5 चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ, 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, लिखना है डायरी। क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, रेगुलर नहीं हो सकती है वो चीज़। इसीलिए बहुत से, आप सबका भी ये प्रश्न ज़रूर होगा, बहुत से भाई बहनों का एक प्रश्न आता है, वो कहते हैं हम चार्ट लिखते हैं परंतु क्या होता है, रेगुलर हो पाता है या नहीं हो पाता है? चार्ट रेगुलर 10 दिन 15 दिन होता है, फिर छूट जाता है। रीज़न, लिखते नहीं है, सिर्फ बाबा को बताते हैं तो वो छूट जाता है। अगर आज से हम नियम बना लें, रात को सोने से पहले मुझे लिखना है, लिख कर देना है बाबा को चार्ट, और बाबा को क्या करना है? 5 चीजें जिसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके लिए शुक्रिया कर सकते हैं? है या नहीं है? है? क्या है बताइए, क्या क्या चीजें? 3 चीजों के लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, एक है बाबा मिला है, इसका क्या है?
शुक्रिया, है ना। भगवान मिला है, कोई छोटी बात है। इतने जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, है ना। ये चिंतन जब हम करते हैं कि क्या थे, मैं एक चिंतन हमेशा करता हूँ, आप भी करना, अगर बाबा ने मुझे ना चुना होता तो मैं कहाँ होता। जैसे ये चिंतन करते हैं ना, अपने आप बाबा के लिए प्यार कई गुना इंक्रीज हो जाता है। तो भगवान मिला है, उसका शुक्रिया, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, ठीक है। और किसका शुक्रिया? हाँ, बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, इसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया। तो मुरली सुनने से पहले भी क्या करना चाहिए बाबा का? सुनते हुए भी क्या करना चाहिए? शुक्रिया। ज्ञान खजाना इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मुझे याद है जब ज्ञान में मैं नहीं था, उससे पहले बहुत प्रश्न थे मन में कि भगवान कौन है, स्वर्ग कहाँ है, देवी देवता कौन है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है, बहुत सारे प्रश्न थे। तो मुझे याद है मैं कई जगह पे जाता था, कई कई दूर, और मुझे लगता था बस मुझे कुछ ज्ञान, कुछ तो बात बता दो। कोई कहता था ये बुक खरीद लो, मैं वो खरीद लेता था, कि मुझे ज्ञान चाहिए था। ज्ञान खजाना इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। तो जब बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता हुआ होना ही चाहिए, और बाबा का क्या करना चाहिए? शुक्रिया, एक एक ज्ञान के पॉइंट के लिए। हाँ, फिर उस पर हमें मनन करना है, तब जाकर फिर वो ज्ञान का पॉइंट हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। और किसके लिए शुक्रिया? बाबा मिला, ज्ञान मिला, और किसका शुक्रिया? हाँ, ब्राह्मण परिवार मिला। लेकिन कई बच्चे कहते हैं बाबा आप मिले तो बहुत अच्छा लेकिन ये ब्राह्मण परिवार तो हमने मांगा ही नहीं था। मांगा था हमने ब्राह्मण परिवार या नहीं मांगा था? हमने क्या मांगा था? हमने तो भगवान मांगा था, भगवान तू चाहिए मुझे, है ना, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार और दे दिया हमें। तो ब्राह्मण परिवार में पेपर्स आते हैं या नहीं आते? आते हैं, नहीं आते? आएंगे। लेकिन इतना अगर ध्यान से सोचेंगे ना, सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्योंकि सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, किसी में कमियां हैं, विशेषताएं हैं, वो साइड पर रखकर अगर आप सोचें कितनी विशेषताएं हैं, आप सोच के देखिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल अगर हम लें, इस कलयुगी जीवन में केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये कोई छोटी बात है या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये हमारे अगर सामने रहे, उसके अतिरिक्त भी हम सब यहाँ जो बैठे हैं, सब में विशेषताएं हैं या नहीं है? है या नहीं है? है। कमियां भी हैं, विशेषताएं भी हैं। लेकिन जब हमारा फोकस विशेषताओं पर होता है, ऑटोमेटिक हमें ये परिवार बहुत सुंदर लगना शुरू हो जाता है। तो ब्राह्मण परिवार मिला, इसका क्या करना है? शुक्रिया करना है या नहीं करना है? करना है, ओके, ठीक है। और किसका शुक्रिया कर सकते हैं? बाबा ने कोई विशेषता दी, उसका भी शुक्रिया कहते हैं। हाँ, कोई भी बाबा ने अगर हमें विशेषता दी है, कोई भी सिंपल, अगर आज आप चेक करना, अगर आपका मन शांत है, भगवान का शुक्रिया करो। या जब आप चाहते हैं 70% भी शांत है, तो भी भगवान का क्या करना चाहिए? शुक्रिया। दुनिया में बहुत लोग हैं, एक सेकंड उनका मन शांत नहीं होता, एक सेकंड भी। ऐसी ऐसी दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं। एक बहन आए तो उन्होंने बोला, कहती भैया जब भी मैं योग करती हूँ नींद आ जाती है। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया में तो नींद नहीं आती है, लोगों को इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है ना। तो आपको तो अच्छा है कि नींद आ जाती है। वो भी कारण होते हैं बहुत सारे, व्यर्थ संकल्प सब। लेकिन अगर मन शांत है, पहले से शांत हुआ है, तो क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना। और जितना शुक्रिया करते जाएंगे, मन और शांत होता जाएगा। शरीर के लिए शुक्रिया कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हो सकता है शरीर में कुछ किसी किसी के थोड़ा ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, कलयुग का अंत का समय है ये, है ना। सतयुग में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो शरीर के हम काम कर रहे हैं, उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया। और कोई भी सेवा मिलती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शुक्रिया। एक स्लोगन मुझे शुरू से याद है, बहुत सुंदर,
हर दिन में एक दो बार तो वो मन में आता ही है, सेवा का चांस मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी। बोलिए सर, सेवा का चांस मिलना बहुत बड़े भाग्य की। जब भी सेवा का चांस मिले तो पहले तो शुक्रिया करना है बाबा का, है ना। फिर जिसने वो सेवा दी मन ही मन में उनका भी क्या करना है, शुक्रिया करना। और जब भी सेवा करें ज्ञान मुस्कुराते हुए सुनना है। योग कैसे सुन करना है, मुस्कुराते हुए। सेवा भी कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि सेवा दी है करनी पड़ेगी, मुस्कुराते हुए। सेवा का चांस मिलना, बिजी रहना। एक जगह प्रोग्राम में थे, सीआरपीएफ का प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने सबसे पूछा कि बहुत बिजी रहते हैं वहाँ पर, आप जानते हैं उनका तो 24 घंटे कभी भी फ़ोन करके। तो एक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, शुक्रिया भी बात चल रही थी, तो उसने कहा कि हम इतने बिजी रहते हैं, इसका शुक्रिया। मैंने पूछा ये तो पहला आप मिले हो, लोग तो कहते हैं कि इतने बिजी हैं क्या बताएं, और आप कह रहे हो शुक्रिया। उसने कहा मुझे व्यर्थ सोचने का समय नहीं मिलता है, बिजी रहना। अगर आप बिजी हैं, घर भी संभालना है, ये भी करना है, कंप्लेन्स नहीं करनी है उसकी, बहुत बिजी है, योग करने का समय नहीं मिलता, ये इसको संभालना है, उसको संभालना है। अगर बिजी है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुक्रिया। बिजी रहना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। नहीं तो जो खाली बैठा है उसका योग तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ आत्माएं कहती हैं हम तो पूरा दिन भर ज्ञान योग करेंगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। जब तक आप कोई जिम्मेवारियां नहीं संभाल रहे हैं, जब तक बिजी नहीं है सेवाओं में भी, तब तक योग भी नहीं लगेगा। बिजी रहना। आप सोचिए कि हम पूरा दिन खाली है मान लीजिए, ठीक है, अब क्या होगा, हम योग में बैठना चाहेंगे, हम लेंगे चलो आराम से बैठेंगे, शाम समय समय है हमारे। जो बिजी है उसे पता है कि अमृत वेला तो मुझे पावरफुल करना ही पड़ेगा, नुमा शाम मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, इसमें ही मुझे योग करना है ना। तो योग की जो क्वालिटी है वो किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जो पूरा दिन भर बिजी रहे। और ऐसा कुछ आत्माओं के मन में जरूर आता है। एक जैसे कई सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं। एक बहन आए तो उन्होंने कहा कि मैं ना सेवा में नहीं जाती हूँ, सेवा में नहीं जाती, मुरली में मैं घर में ही सुनती हूँ आराम से। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा देखो सेंटर में जाते हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सेवा में जाते हैं तो सब भाई बहनें एक जैसे तो नहीं है, कोई थोड़ा ऊंची आवाज़ में भी बोल देता है, कुछ ऐसा भी कर देते हैं, तो मन डिस्टर्ब होता है। इससे अच्छा है मत ही जाओ, आराम से ज्ञान योग करो घर पे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे ना, आप कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। रीज़न, कोई कितना भी कहे मैं शक्तिशाली हूँ, एक अव्यक्त मुरली है, पूरी इस पर है, मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई कितना भी कहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन पेपर आने पर वो हिल जाए। उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। कोई कहे मैं रूहानी योद्धा हूँ, बहुत बड़ा रूहानी हो, या दुनिया में योद्धा हूँ बहुत बड़ा, और जब युद्ध हो तो भाग जाए, मानेंगे नहीं मानेंगे उसको योद्धा? योद्धा मीन्स आप करके दिखाइए। कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर हूँ, और जब मैच हो तो वो भाग जाए, आप मानेंगे या नहीं? नहीं मानेंगे ना। ऐसे ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या नहीं हूँ, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? पेपर सामने आएगा और आप शांत, तब कहेंगे ये मास्टर सर्वशक्तिवान है या शांति का फरिश्ता है। ये तो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, मन शांत हो गया, तो उसको शांति का फरिश्ता कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। तो इसलिए सेवा में बिजी रहना ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है ना। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं। लिस्ट निकालनी है आज बैठकर, 1 घंटा बैठेंगे सब, निकालेंगे समय अपने लिए,
1 घंटा या आधा घंटा? 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा। क्या करना है? पेन पेपर लेकर बैठना है, किन किन चीज़ों के लिए आप शुक्रिया करते हैं उसकी लिस्ट निकालें। और जब भी लिस्ट निकालें आराम से निकालें। ये तो कई बार क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं। कई आत्माओं को पुरुषार्थ की भी बहुत जल्दी होती है। एक बार एक सेशन था 3 दिन का, नयों के लिए 3 दिन का सेशन हुआ और उसके बाद उनका कोर्स हुआ। उसके बाद एक क्लास थी, तो मैंने उनको 1 महीने के लिए प्रैक्टिस दी कि आपको क्या करना है, एक थॉट पे टिकना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। इसको आपको 108 बार लिखना है 1 महीने में। तो ठीक है, सबने लिखकर जो भी ग्रुप थे उनको भेजा। एक बहन ने क्या किया, समय बचाने के लिए, क्योंकि जल्दी में तो रहते ही हैं सब, तो उन्होंने क्या किया, लिखने की जगह उन्होंने कहा मैं ना रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, समय बचेगा थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ठीक, अच्छा, जो मुझे वीडियो भेजी, जो ऑडियो भेजी उनकी, अब उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसकी जो स्पीड थी वो कैसी थी? एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। मतलब कैसे था, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। तो मैंने उस बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा बहन ऐसे ही करोगे ना, आपका मन अगर शांत भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जब भी हम सोमान की प्रैक्टिस करें, जब भी हम अलग अलग भाग्य या शुक्रिया जिसका करें, लिस्ट निकालें, स्पीड कैसी होनी चाहिए? आराम से। पुरुषार्थ में तीव्रता मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि तीव्र सोचना है, जितना कम संकल्प, जितना संकल्पों की स्पीड स्लो, उतना गहरा अनुभव। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, थोड़ा इस पे टिके रहे। फिर नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि मैं शांत हूँ, मैं ये अलग अलग थॉट, बार बार नहीं, जितना आप रुक सकते हैं उसमें। अगर आप 10 सेकंड रुक सकते हैं, 30 सेकंड रुक सकते हैं, 1 मिनट रुक सकते हैं, जितना संकल्पों की स्पीड हमारी स्लो होगी उतना हमारा अनुभव गहरा होगा। ठीक है, तो जब शुक्रिया भी करेंगे तो ये जो 5 हमें निकालनी है चीज़ें, वो भी कैसे निकालनी है? आराम से, पेशेंस के साथ फील करना है उसको। जैसे आपने कहा कि भगवान मिला है उसका शुक्रिया, तो ऐसा नहीं कि बस ये कह के आगे बढ़ गए, उस पर चिंतन करिए। तो क्या ये छोटी बात है, भगवान मिला? पूछिए खुद से। तो सुबह उठते ही क्या करना है? बाबा को गुड मॉर्निंग, पहला काम। दूसरा क्या करना है? वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। और चेहरा कैसा होना चाहिए? स्माइल। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठे हैं और चेहरा जो है वो ऐसा है कि क्यों बाबा ने उठा दिया। अमृत वेला थोड़ा लेट होता था, एक बहन है, फिर बोला अमृत वेला 5 बजे क्यों नहीं? ये प्रश्न कैसा है ना, कि अमृत वेला 5 बजे क्यों नहीं? सुबह उठकर जब हमें खुशी से करेंगे ना तो मजा आएगा। नेमिनाथ होके हमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना, खुशी से करना। और फिर क्या करेंगे? शुक्रिया करने के बाद 5 सोमान हर रोज प्रैक्टिस करने हैं। 5 सोमान, जिसको और सिंपल हम शब्दों में कहें, हमें सुबह उठकर ही अपने आप को क्या देनी है? ब्लेसिंग्स देनी, आशीर्वाद। खुद को आशीर्वाद देना मीन्स खुद के लिए अच्छे संकल्प क्रिएट करना। क्योंकि सोमान का मतलब भी क्या है? सोमान का मतलब क्या है? आप इसको बताएंगे? अच्छे संकल्प। ठीक है, और बहुत सारी डेफिनेशंस दी है बाबा ने सोमान के लिए। स्व स्थिति में स्थित हो जाना। ठीक है, और बताइए सोमान, माताओं में से बताए कोई? सोमान का मतलब क्या है? हाँ जी, खुद को शुभ भावना, शुभ कामना। ओके, और क्या है सोमान का मतलब? अपनी पावर्स को याद करना, अपने गुणों को याद करना। ठीक है,
और क्या है? और बहुत बाबा कई मुरलियों में वो बात बोलते हैं कि सोमान का मतलब क्या है एग्जैक्ट? हाँ जी, त्रिकालदर्शी। वो तो एक सोमान हो गया ना। तो सोमान का मतलब क्या है एग्जैक्टली? स्वमान, हाँ, आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है वो अब उसमें टिक जाए, है ना, उसमें स्थित हो जाए। तो बाबा हमेशा कई मुर्गियों में बाबा ने ये कहा है कि जिस नज़र से भगवान हमें देखता है उस नज़र से हमें खुद को देखना है, नंबर 1। और सेकंड, दूसरों को भी किस नज़र से देखना है? कल की मुरली बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, विशेष हैं, बाकी तो किसी काम के लायक नहीं। ये स्वमान है या अभिमान है? अभिमान। मेरी विशेषता, मेरी सेवा, है ना, भगवान ने दी है। जो भी विशेषताएं दी है, किसने दी है? देने वाला वो है। वो किसी और को भी दे सकता था, उसने दी है, उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया। तो सोमान मीन्स जिस नज़र से, जिस ऊंची नज़र से बाबा हमें देखता है, हमें भी खुद को उसी नज़र से देखना है। कमज़ोर संकल्प नहीं। सोच के देखिए, बीच जैसे मैं ये दिन भर सोचता हूँ, सुबह उठे, हमने क्या किया? आप सोचिए, आपके पास एक ज़मीन है घर के बिल्कुल साथ में। आप सुबह उठे, आप घूमने गए, वहाँ पर थोड़े से बीज डाल दिए वहाँ पर। दिन भर में बीच बीच में जब आपको समय मिला बीज डालते जा रहे, दिन भर सुबह से लेकर रात तक वहाँ जाते हैं कि घर के बिल्कुल पास है, जब समय मिलता है बीज डालते जाते। अब वो बीज, मान लीजिए हम कांटों के बीज डाल रहे हैं, ठीक है, दिन भर, क्या होगा? तो जो स्थान है वो कैसा बन जाएगा? कांटे ही कांटे हो जाएगा। जाने का मन करेगा वहाँ पर? करेगा या नहीं? कोई आपके पास आएगा मिलने, आप उसको वहाँ लेकर जाएंगे? अच्छा, अब आप क्या करते हैं? आपको समझ आ गई, आपने क्या किया? सुबह उठे, अच्छे अच्छे बीज डाले, फलों के, फूलों के, अच्छे अच्छे, पूरे इंडिया से आप लेकर आए वो बीज। सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, अब वो बीज डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। क्या होगा 1 साल के बाद? क्या बन जाएगा वो स्थान? गार्डन बन जाएगा, है? बगीचा बन जाएगा। अब किसी को आप वहाँ लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो भी आएगा हम क्या कहेंगे? चलो आपको वहाँ लेकर चलते हैं, है ना? खुद जाने का मन करेगा या नहीं करेगा? खुद मन करेगा। ऐसे ही दिन भर में हम बीज डाल रहे हैं। कई बार हमें क्या लगता है, कुछ आत्माएं ये डाउट क्रिएट करती है बाबा का बनने के बाद भी, कि हम सोच तो रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, पर क्या इससे फायदा हो रहा है कुछ? बहुत सी आत्माएं ये प्रश्न पूछती है, कुछ पूछती नहीं है तो अंदर अंदर ये सोचती जरूर है। बीज, हमेशा ये ध्यान रखना, एक एक बीज जो आप डाल रहे हैं, खेत में जो बीज डाल रहे हैं, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? समय लगेगा उसका, लेकिन निकलेगा जरूर। तो ऐसे ही सुबह मान लो मैंने थॉट क्रिएट किया कि फ्यूचर के बारे में, मान लो आपने सोचा कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। बोलिए एक बार सब, सब अच्छा ही, अच्छे से बोलिए सब अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या होगा या मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। अभी आया था ना पिछले से पिछले हफ्ते की मुरली में, बाबा ने कहा पता नहीं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में भी होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होगा। एक कोई भाई थे, उनसे मैंने पूछा कैसे हो, उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा अभी तक तो ठीक है। अब ये कैसा उत्तर है? अभी तक तो ठीक है। मैंने पूछा आगे, कहते आगे का पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव। हमें क्या सोचना है आगे के लिए? अच्छा होगा या पता नहीं क्या होगा? अच्छा, आप में से कौन कौन अपने फ्यूचर को जानते हैं? वो हाथ उठाए। जानते हैं सभी? पूछूंगा अभी, अच्छे से हाथ उठाए, कौन कौन जानते हैं फ्यूचर को? अच्छा,
उनको नहीं जानते हैं वो हाथ उठाए अपने फ्यूचर को। कुछ हाथ तो दोनों भी खड़े नहीं हो रहे, वो कह रहे जानते, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है थोड़ी। एग्जैक्ट हम जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा, एग्जैक्ट तो नहीं जानते ना कि आज शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं। लेकिन त्रिकालदर्शी, आज बोला बाबा ने, त्रिकालदर्शी मतलब मुझे अपने फ्यूचर का पता है। क्या पता है? क्या पता है फ्यूचर का? मेरे साथ जो होगा कैसा होगा? अच्छा ही। लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक इंटरव्यू है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने गए, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अभी आपका इंटरव्यू है नहीं था, जिसका होगा उससे पूछना है। एक बहन आई, उन्होंने बोला भैया आप कहते हो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरा इंटरव्यू था, मैंने यही सोचा मेरे साथ अच्छा होगा, और इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये तो बुरा हो गया। हर सीन में कुछ कल्याण समाया हुआ, इस बात को समझिए। क्योंकि मेरे साथ अच्छा ही होगा का मतलब ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए, ये नहीं है। जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। अभी हम थोड़े समय पहले, पिछले मंथ 15-20 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में थे, तो वहाँ पर एक जगह प्रोग्राम रखा हुआ था अगरतला में, 9 से 10:30 का भट्टी 11 बजे का, और हमारी जो फ्लाइट थी आगे की वो थी 1 बजे। अच्छा, रात को मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट जो है वो थोड़ी सी, वैसे तो पोस्टपोन होती है ज़्यादातर, है ना, लेट होती है ना, वो प्रीपोन्ड हो गई। और कितने घंटे? 4 घंटे, मतलब 9:35 पे फ्लाइट, अब 9 बजे सेशन। पहला थॉट वो पढ़ते ही क्या आया? सोचिए आपके सामने ऐसा सीन आए, पहला थॉट क्या आना चाहिए? हाँ जी, आवाज नहीं आई, क्या आना चाहिए? निकल जाए, मतलब चले जाएगा ना, क्योंकि समय हो गया, चले जाए, ठीक है। और क्या थॉट आना चाहिए? लेकिन रात को आया वो मैसेज, रात को आया कि अभी थोड़ा समय पहले हो गया, क्या करना चाहिए? क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए? एक ही थॉट है ना, जो भी हमने समझा। क्या करना चाहिए? वाह बाबा वाह, बोलिए सर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, है ना। मैंने दीदी को भी फोन किया, मैंने कहा दीदी खुशखबरी है। दीदी कहते क्या हुआ? दीदी थोड़ा सा फ्लाइट जो है पहले हो गई, उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया है, सेवा को मैनेज किया। मुझे नहीं पता इसमें क्या कल्याण है, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना। अगर उसी समय हम सोचें क्या कल्याण है, नहीं समझ आता है। लेकिन हर सीन में कल्याण समाया हो। अच्छा, हम गए, फ्लाइट थी आगे, बैठे, आधे घंटे की सिर्फ फ्लाइट थी, और साथ में एक भाई बैठे थे, जर्मनी के थे वो। मतलब इतनी वो, जैसे होता है ना, एक प्यासी आत्मा होती है, मतलब बैठते ही अच्छा आप ये कहाँ जा रहे हो, क्या है। उन्होंने आधा घंटा इतने प्रश्न पूछे, और फिर उन्होंने सेंटर का एड्रेस पूछा, मैं वहाँ जाऊँगा, ये सब। अगर वो नहीं होता, मतलब हर सीन जो है ना, हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। हमें नहीं पता है कौन से सीन में क्या कल्याण समाया हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो एकादर्शी होकर जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा कैसा होगा? वो होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए, अभी तक ये मैनेज किया वो किया, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। क्योंकि ड्रामा को हम नहीं जानते हैं अच्छे से। ड्रामा में जो सीन आ रहे हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है, बाद में समझ में आएगा। लेकिन जो पहले से समझ जाए उसको क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। दुनिया में लोगों को समझ आता है, लेकिन उनको कई सालों के बाद समझ आता है। वो कहते हैं उस दिन जो हुआ था ना, अच्छा हुआ था। लेकिन त्रिकालदर्शी मीन्स जब वो हो रहा है तब हम कह सकें शुक्रिया,
तब हम वाह कर सके। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? बोलिए एक बार अच्छे से, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं करना है? माता जी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, सही है बिल्कुल। क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो शुक्रिया करना चाहिए या हाय हाय करना चाहिए? क्या करना चाहिए माता जी? शुक्रिया तो नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए। अभी तो आप मना कर रहे थे, अभी चेंज हो गए एकदम, लगता है आपके वाइब्रेशन का प्रभाव बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, शुक्रिया करना चाहिए? क्यों करना चाहिए शुक्रिया? अच्छा, नंबर 1 है कि इससे भी गलत कुछ हो सकता था ना, एक तो ये भी है, इससे भी गलत कुछ हो सकता था, इतने में ही खत्म हो गया, चलो इसका भी हम शुक्रिया करें, ठीक है। और दूसरा ये आराम से बैठ के भागोगे आप। सही बात है। और एक एक्चुअल में ऐसा हुआ, एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, बहुत अच्छी सेवा में, बहुत सेवा करते थे वो, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि 1 महीना बेड रेस्ट कंप्लीट, आप कहीं नहीं जा सकते। तो वो भाई का फोन आया, उसने बोला कि मैं तो मतलब वो भाई ऐसा था, सेवा के बिना वो रह ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो उसने बोला 1 महीना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, अब सेवा, मेरे मन में तो सेवा ही चलती रहेगी हमेशा। और उनकी एक कंप्लेन रहती थी हमेशा, वो हमेशा बोलते थे कि मेरे पास ना समय नहीं है अव्यक्त मुरली का, योग का, और बहुत बिजी हूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखो, आप समय नहीं निकाल रहे थे, सेवा कर रहे थे, बाबा ने एक युक्ति रची है ना आपको योग कराने के लिए। वैसे तो आप मानोगे नहीं, तो ये तरीका इनके लिए ठीक है। तो मैंने कहा आप अपना इस पर पुरुषार्थ करिए, सोल कॉन्शियसनेस का करिए, क्योंकि शरीर में बहुत दर्द था कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये दर्द मुझे दुख नहीं दे रहा है। जैसे दादी भी हमेशा बोलते थे ना, दादी जानकी, उनसे पूछता था कोई डॉक्टर कि दर्द हो रहा है, तो बोलती दर्द हो रहा है, दुख नहीं है ना। दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। 1 महीने के बाद उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, वो भाई ने, उसने कहा ये जो मेरा 1 महीना था, दुनिया मतलब पूरे जीवन का सबसे सुंदर समय। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अपनी स्थिति पर इतना काम किया, और जब हमारी स्थिति अच्छी होती है, वही सेवा हम बिना स्थिति के जब करते हैं और स्थिति के साथ करते हैं, जमीन आसमान का फर्क। स्थिति बहुत अच्छी है, आप 1 घंटा सेवा कर रहे हैं, उसका इतना जमा होगा हम सोच भी नहीं सकते। और स्थिति अच्छी नहीं है, आप पूरा दिन भर करते रहिए चाहे। स्थिति अच्छी, स्थिति ही सेवा है, स्लोगन जो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, स्थिति ही सेवा है। आप कोई सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है, उसमें इतना जमा होगा, इतना जमा होगा, प्लस उसमें सफलता होगी या नहीं होगी, किसकी जिम्मेवारी है? उसकी जिम्मेवारी। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ क्या है? मुझे अपनी स्थिति को कैसा रखना है? अच्छा रखना है। अभी दिल्ली में प्रोग्राम था कुछ समय पहले, तो वहाँ पर रात का प्रोग्राम था 8 से 10 का। नॉर्थ-ईस्ट से हम आए और 6:30 की फ्लाइट उतरी, 7:30 पहुँचे, 8 बजे वो सेक्शन गए अच्छे से। अब वहाँ पर क्या हुआ, माइक जो था वही काम नहीं कर रहा, चल रहा था वो 2 मिनट चलता था, 5 मिनट खराब। तो सबको लगा वो वायर खराब है, माइक खराब है, जल्दी जल्दी सब लेकर आए, माइक लेकर आए नया। अब वो माइक बेचारा वो भी ना चले, तो सबको लगा वो वायर जहाँ लगाते वो खराब है, तो वो दुकान से जो ब्लूटूथ माइक है ना वो लेकर आए, और वो माइक चला या नहीं चला? वो भी नहीं चला। अब इसमें मुझे क्या करना है? बस स्थिति, अगर मैंने उसको स्वीकार किया है, अब उसमें क्या सेवा है मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि वो देखकर किसी आत्मा के अंदर ये आ जाए कि मुझे ऐसा बनना है, प्रैक्टिकल में मुझे ऐसा करना है ना? हमें नहीं पता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अगर हमारे हाथ में होता पूरी तरह, तो हम क्या चाहते थे? स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। हम
तो यही चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती। वहाँ हमारा क्या कर्तव्य है? सिर्फ मुझे अपनी स्थिति को कैसा रखना है? शांत। मुझे हलचल से फ्री रहना है, क्योंकि जिम्मेवारी किसकी है? सेवा कराना हमारी जिम्मेवारी है या बाबा की है? क्या वो नहीं देख रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? वो अपने आप को देख रहे खेल को, है ना? तो हमें भी क्या करना है? इस खेल को मुस्कुराते हुए देखना है। अलग अलग सीन है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ड्रामा का हर एक सीन कैसा है? ड्रामा का हर एक सीन कैसा है? कल्याणकारी। लगता है ऐसा? ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है। कुछ हमारे अनुसार जब नहीं होता है तब ये याद आता है या नहीं आता है? ड्रामा का तब ये तो नहीं होता ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है मेरे साथ। और ये कभी भी ना हो। ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है, हर एक सीन में कल्याण। मुझे क्या करना है? सिर्फ साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को हर्षित होकर देखना। साक्षी, खेल और हर्षित, ये तीनों साथ साथ है। हर्षित बिना साक्षी हुए नहीं रहा जा सकता। जब हम साक्षी होकर खेल समझते हैं, सारा खेल चल रहा है, अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग रोल सबको मिले हुए हैं, सब अपना अपना पार्ट एकदम परफेक्ट प्ले कर रहे हैं, सब अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। जैसे मूवी है, मूवी में सब एक्टर्स अलग अलग होते हैं, है ना? मान लीजिए आपने रामायण देखी है, शुरू में जो बचपन में देखी होगी जो रामायण, तो उसमें आपको याद होगा कि अभी तक भी राम का रोल जिसने किया, सीता का रोल जिसने किया, है ना, सबके सामने वही सामने आता है कि अच्छा राम मतलब ऐसा। अच्छा, रावण का जो रोल किया वो अच्छा रोल किया था या नहीं किया था? उसने एकदम परफेक्ट रोल किया था ना। वैसा ही रावण सबके सामने आता है जब रावण के बारे में सोचते हैं। उसको एक पार्ट मिला हुआ था, लेकिन असली में क्या वो रावण है? आप कई सारे इंटरव्यूज देखना, ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हैं कि जो अपनी फिल्मी दुनिया में जो विलन है, सब है, लेकिन ओरिजिनल में वो बहुत अच्छे हैं, असली में वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर है, लेकिन रोल उन्होंने कैसे किए हैं? विलन के। ऐसे ही इस ड्रामा में भी हम सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। कोई गुस्सा कर रहा है, मान लो, क्या कर रहा है? वो एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग मीन्स वो एक्टर है, उसको एक पार्ट मिला हुआ है, अच्छे से एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या असली में वो आत्मा वैसी है? नहीं। असली में हम सब आत्माएं कैसी हैं? शांत। तो मुझे हर आत्मा को किस नजर से देखना है? ऊंची नजर से देखना है। खुद को भी किस नजर से देखना है? ऊंची नजर से। सुबह उठकर 5 सोमान 3 बार लिखने हैं। हर दिन की ये प्रैक्टिस करें। ये 5 सोमान एक हफ्ते भी हम कर सकते हैं, हर दिन भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते भी आप कर सकते हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए रात को सोने से पहले ही कि सुबह मुझे कौन से 5 सोमान प्रैक्टिस करने हैं। तो सुबह सुबह उठ के किया हमने ये 5 सोमान। कितनी बार लिखे? 3 बार। लिखना है साथ, सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है, लिखना है डायरी पर। और लिखते हुए क्या करना है? जल्दी जल्दी में नहीं, है ना, जल्दी जल्दी नहीं। पुरुषार्थ हमें जल्दी जल्दी नहीं करना, पेशेंस के साथ। और ट्रैफिक कंट्रोल में भी हमें क्या करना है? यही 5 सोमान प्रैक्टिस करना, ट्रैफिक कंट्रोल में। नहीं तो बहुत कम आत्माएं हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल सही से करती हैं। तो सुबह हमने किया, ट्रैफिक कंट्रोल में किया। पानी पीने से पहले 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स, वो 5 सोमान जब हम अंदर ही अंदर सोचे, उस समय लिखना नहीं है। पानी, ऐसा नहीं पानी पीने से पहले लिखना शुरू कर दें तभी पानी पिएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना। सोचा 10 सेकेंड, 5 सोमान 10 सेकेंड लगेंगे इसमें। और खाना खाने से पहले भी क्या करना है? वो 5 सोमान एक बार
मन ही मन में रिपीट करना। तो दिन भर जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम सेम 500 बार पूरे दिन भर में बार बार करते हैं तब जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और एक हफ्ते तक भी इसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपको लगे कि कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, हर दिन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके देखना। एक हफ्ते 500 मान, 500 मान कौन से चूज करने हैं, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि आपका मन शांत रहता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना 100 मान लेना है। आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, बातें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे 100 मान लेने हैं। 500 मान 3 बार सुबह उठते ही लिखने हैं 3 बार, और रात को सोने से पहले भी क्या करना है, 3 बार लिखने हैं। ठीक है। और मुरली का जो था, क्या करना है मुरली में, हमें हर दिन एक पेज लिखना जरूर है। ठीक है। आज की मुरली से कोई भी एक पॉइंट लेना है सुनते सुनते, और फिर मुझे एक पेज मिनिमम 2-3 लिखे तो बहुत अच्छा है। जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज्ञान की गहराई में जाएंगे। विचार सागर मंथन मतलब लिखना शुरू कर दीजिए बस। अब कई लोगों के मन में आता है कि एग्जैक्ट हम लिखें क्या, समझ नहीं आता है। आप सिर्फ लिखना शुरू करिए, जो भी आप लिखेंगे वो विचार सागर मंथन ही है। विचार सागर मंथन मीन सिंपल है, सोचना, उसको मुश्किल नहीं करना है, क्योंकि शब्द थोड़ा भारी शब्द है ना, विचार सागर मंथन। कुछ भाई बहनें आते हैं, हम कहते हैं हमें तो आता ही नहीं है विचार सागर मंथन करना। तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसा है ही नहीं, हर किसी को आता है विचार सागर मंथन। कैसे, किसी ने हमें कुछ गलत बोला मान लीजिए, हम सोचते हैं ना कुछ इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी विचार सागर मंथन ही है। लेकिन ये कौन सा विचार सागर मंथन है, नेगेटिव साइड। बाबा ने एक मुरली में कहा था, हर बच्चे के हाथ में स्वदर्शन चक्र है। किसी किसी का स्वदर्शन चक्र बीच में रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है ना, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और किसी किसी बच्चे का क्या होता है, उल्टा घूमता है किसी का। हम सबको विचार सागर मंथन करना आता है, हम सब सोचते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको सही दिशा में लेकर जाना। तो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप हर दिन लिखना शुरू करिए बस। गाड़ी चलाते हैं, पहले दिन गाड़ी चलाते हैं तो क्या हम अच्छे से चलाना शुरू कर देते हैं? जब चलना हमने शुरू किया था, पहले दिन अच्छे से चलना शुरू कर दिया था, गिरे थे हम बहुत बार। ऐसे ही विचार सागर मंथन या कोई भी प्रैक्टिस आप सिर्फ करना शुरू करिए, रोज करना शुरू करिए, धीरे धीरे हम उसमें एक्सपर्ट अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन हम सोचे हम उस दिन शुरू करेंगे, एक बच्चा है वो सोचता है उस दिन मैं चलना शुरू करूंगा जिस दिन परफेक्ट चलूंगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, समय लगेगा उसको। ऐसे ही विचार सागर मंथन। और दूसरी प्रैक्टिस जो हमें करनी है मुरली को याद रखने के लिए, हर दिन मुरली सुनने के बाद, चाहे 1 घंटे के बाद 2 घंटे, एक समय निश्चित कर लीजिए जब आपके पास 15 मिनट हो। आपको क्या करना है, उस 15 मिनट में पेन पेपर लेकर बैठना है और आज की मुरली में आपने क्या सुना उसको लिखना है, बिना देखे। ऐसे नहीं बैठे हम और पीछे से थोड़ा सा देख भी लिया, अच्छा ये था, ओके ठीक है, ये गलती नहीं करनी। जो भी आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है कोई बात, जब आप इसको रोज करेंगे ना इस प्रैक्टिस को, तो आप देखेंगे मुरली के पॉइंट्स याद आने शुरू होंगे। और व्यर्थ से मुक्ति का सिंपल उपाय है, जब भी आपके मन में व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ से लड़ाई मत करिए, व्यर्थ को रोकने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ क्या करिए, इस प्रैक्टिस को कभी भी करके देखना, व्यर्थ चल रहा है, आप क्या करो, आज की मुरली में क्या सुना मैंने,
आप अपने आप को एक काम दे दीजिए। जैसे ही आप काम देंगे, मन सोचने लगेगा, तो व्यर्थ अपने आप चला गया, उससे हमने लड़ाई नहीं करी। तो हर दिन 15 मिनट मुरली को रिवाइज करना। कैसे करना है रिवाइज? लेकिन ये नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं, मुरली को देखते जा रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, कम होगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करना मतलब बिना देखे रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का मतलब देखकर रिवाइज करना नहीं होता है। रिवाइज मीन्स क्या सुना था उसको हमने याद करने की कोशिश की, और आप पाएंगे अगर आपने ये किया तो वो मुरली का पॉइंट याद रहेगा या नहीं रहेगा? जिंदगी भर याद रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन सिंपल है। तीव्र पुरुषार्थ मीन्स समय पर ज्ञान याद आ जाए। किसी ने कुछ कहा और मुझे अगर याद आ जाए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, मन क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन होता क्या है, कई बार कोई बात सामने आती है, ज्ञान याद नहीं आता है, मन परेशान हो जाता है, फिर आधे घंटे के बाद याद आता है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो समय पर ज्ञान याद आना। ऐसे ही ड्रामा है ना, समय पर याद आना। कोई भी सीन सामने आया, उसी समय अगर मुझे याद आ जाए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ। कोई चीज़ मेरे अनुसार नहीं हुई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ बीमारी आ गई, कुछ भी हो गया, एकदम से रिएक्ट मुझे नहीं करना है। ये जीवन का नियम होना चाहिए। एकदम से रिएक्ट नहीं, कुछ तो कल्याण। ये भी थॉट अगर आ गया ना अंदर कि वो सामने आई बात और मेरे अंदर क्या थॉट आया, कुछ तो कल्याण है, समझ नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो कल्याण है इसमें, है ना। बाबा कह रहे हैं कि कल्याण समाया हुआ है, चलो देखते हैं। अगर ये थॉट भी आ गया तो मन नेगेटिव दिशा की ओर नहीं जाकर कहा जाएगा, पॉजिटिव दिशा की ओर। ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है। बात से पक्का करना है, कोई भी सीन सामने आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे अंदर क्या आएगा? कोई भी सीन को देखते हुए मन ही मन में क्या सोचेंगे हम? क्या सोचेंगे? ड्रामा के हर सीन में कुछ कल्याण समाया हुआ है। और कौन से गीत गाएंगे? वाह बाबा वाह, और शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कुछ भी हो जाए, किसी और का एक्सीडेंट हो जाए मान लो, तो क्या बोलेंगे? मतलब उसको नहीं कहेंगे कि कुछ तो कल्याण समाया हो। मान लो ज्ञान में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि वो ज्ञान में नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया और हम कहें इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, वो कहेगा अच्छा। उनको नहीं बोलना। ये ज्ञान कहाँ, ड्रामा का ज्ञान कहाँ यूज करना है? स्वयं पर, खुद पर हमें करना। और एक लास्ट बात जो हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी है, जो आज भी बाबा ने कहा है, मैं और मेरा। क्योंकि दिन भर हम मेरा 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 करते रहते हैं। आज से हमें मेरा मेरा तो करना ही है। बाबा ये नहीं कहते मेरा मत करो, बस मेरा क्या करो? बाबा, है ना। और कोई मेरा है या नहीं है? और कोई मेरा है या नहीं है? संबंध मेरे हैं या नहीं है? वहाँ अगर हम सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक बार सुख मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, 3 बार मिल सकता है, लेकिन हमेशा सुख नहीं मिल सकता, पॉसिबल है। तो आज से एक प्रैक्टिस और जो हम हर रोज करेंगे वो है B4 कैप्सूल। जैसे दुनिया में होता है कि जब जैसे आजकल है कि सिर दर्द हो रहा है मान लो, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, या आजकल तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, है ना, अपने पास ही होती है दवाई कि वो जल्दी से एक गोली ली और सही हो गई। इससे कई लोगों को कुछ डॉक्टर्स पसंद नहीं आते। कौन से? मान लो आपका सिर दर्द है, आप गए और उसने बताना शुरू किया, अच्छा आपने ये खाया था, ये किया था, इस कारण ये प्रॉब्लम है।
तो लोग क्या कहते हैं, हमें कुछ मत बताओ, हमें सिर्फ दवाई दे दो बस, दैट्स इट, है ना। क्योंकि रूट तो कुछ और है, वो तो सिर्फ एक दवाई तो सिर्फ सप्रेस करती है। ऐसे ही जब भी हम चिंतित हैं, जब भी हम अकेला फील कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हमें एक कैप्सूल खाना है। कौन सा कैप्सूल? B4 कैप्सूल। ये B4 कैप्सूल किसी केमिस्ट के पास नहीं मिलेगा, नहीं तो एक ऑनलाइन सेशन हुआ, किसी भाई का फ़ोन आया US से, तो उसने बोला कि यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है केमिस्ट के पास। मैंने उनको बोला बाहर से नहीं मिलेगा वो, है ना। B4 कैप्सूल मीन्स पहला है, चारों B से शुरू होते हैं, इसलिए B4। पहला B है, आप बोलिए सर, बाबा बैठा है। बोलिए सर, दिल से बोलिए, बाबा बैठा है। तो कुछ आत्माएं बोलती हैं, जब बोलते हैं ना बाबा बैठा है, तो कुछ आत्माएं कहती हैं हाँ बाबा तो बैठा ही है, जब जरूरत होती है तब तो आता नहीं है। आपका भी यही अनुभव है? बाबा मदद करता है या नहीं करता है? करता है मदद, हर बार करता है या कभी कभी नहीं करता है? कई बार हमारे बुलाने का थोड़ा सा गलत होता है ना। जब हम दुखी होकर बुलाते हैं, परेशान होकर बुलाते हैं, बाबा की मदद महसूस होती है या नहीं होती है? नहीं होती। बाबा की मदद महसूस करने की सिंपल विधि है हल्के रहना, निश्चिंत। बाबा बैठा है और हम चिंता कर रहे हैं और सोचे बाबा बैठा है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि वो भी खेल देखता है ना, वो भी क्या करता है, जब हम चिंता कर रहे होते हैं तो वो देखता है कर लो, थोड़ी चिंता कर लो अच्छे से, है ना, कर लो, कितनी देर करोगे, फिर करके थक जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, बाबा अब तो तू ही संभाल। फिर बाबा कहता है पहले ही ये कर देते तो अच्छा था। तो बाबा की मदद महसूस करने की विधि क्या है? निश्चिंतता। हमें कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो बाबा कहेगा फिर आप ही करो चिंता, फिर वो साक्षियों में देखता है आराम से। और जब हम उस पर छोड़ देते हैं फिर वो सारी मदद, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पहला है बाबा बैठा है, बोलिए सर, बैठा है। दूसरा, बाबा की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है या बाबा की? हमारी थोड़ी बहुत तो है या थोड़ी बहुत भी नहीं है? नहीं। किसकी जिम्मेवारी है? बाबा की जिम्मेवारी। हम कौन है? हम निमित्त, ट्रस्टी। गृहस्थी या ट्रस्टी? हम सब कौन है? ट्रस्टी। आप में से कौन कौन गृहस्थी हैं? वैसे वो हाथ उठाएंगे, कौन कौन गृहस्थी है? गृहस्थी है या ट्रस्टी है? तो अभी गृहस्थी में हाथ क्यों उठा रहे हैं सर? अभी तो आपने कहा ट्रस्टी है और अभी कहते गृहस्थी है। पहले क्लियर तो होना चाहिए ना। माता जी गृहस्थी है या ट्रस्टी है? ट्रस्टी। तो गृहस्थी पे हाथ खड़ा करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं? कुछ आत्मा कहते हैं गृहस्थी में रहते हुए ट्रस्टी है। नहीं, गृहस्थी शब्द ही आज से क्या कर देना है, ट्रस्टी का मतलब ही ये है। ट्रस्टी जब आप बोलते हैं ना, दैट मीन्स आप गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी हैं। लेकिन मुझे ये शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि हर शब्द के वाइब्रेशंस है। जब मैं बार बार बोलता हूँ हम गृहस्थी है, गृहस्थी है, क्या गृहस्थी खुश रह सकता है कभी? जो गृहस्थी समझता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी है या ट्रस्टी है? कौन कौन गृहस्थी है? हाथ उठाए। कोई भी नहीं है? कोई भी पूछे कभी भी तो कॉन्फिडेंस से क्या उत्तर देना है? मान लो कोई पूछे गृहस्थी, हाथ खड़ा करे, हाथ ही नहीं खड़ा करना है। क्यों? हम गृहस्थी है ही नहीं। कौन है हम सब? ऐसा नहीं चिंता भी कर रहे हो और बोले मैं ट्रस्टी हूँ। सिर्फ शब्द चेंज नहीं, शब्द के साथ हमारे भाव भी चेंज होने चाहिए। तो मैं ट्रस्टी हूँ। जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की जिम्मेवारी किसकी है? बाबा।
उसके बच्चे हैं। हमारा तो सिर्फ एक रोल है इस जन्म सिर्फ। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा। क्या उसको हमारी चिंता होती है? बाबा होती है या नहीं होती? क्या बाबा हमारी टेंशन लेता है? टेंशन लेता है इनका क्या होगा? कितने साल हो गए इनको समझाते हैं। टेंशन लेता है या नहीं लेता है? गुस्सा आता है बाबा को? मान लो बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चे गुस्सा नहीं करता है, और बच्चे ने क्या किया? घर बस मुरली सुनी, बाहर निकला, घर गया, घर जाते क्या कर दिया? गुस्सा। क्या बाबा को गुस्सा आता है इस बात का? अभी तो समझाया था तुम्हें और अभी तुम गुस्सा कर रहे हो। बाबा क्या है? ट्रस्टी। क्या बाबा समझाना बंद करता है? ये भी नहीं करता बाबा। ऐसा नहीं कि बाबा दुखी होकर कहता है कि मैं तो समझाऊंगा ही नहीं कुछ। बाबा हर रोज समझाता है, प्यार से समझाता है, लेकिन करने वाला करे या ना करे, बाबा क्या कहता है? जो करेगा सो पाएगा। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर में जिनको भी आपको समझाना है, क्योंकि ये प्रश्न कई लोगों के मन में आता है, समझाएं या ना समझाएं? कंफ्यूजन आती है। समझाना है, समझाइए, लेकिन वो समझे या ना समझे वो किसकी मर्जी है? उसकी मर्जी। आपको उसको समझा दिया, एग्जाम है, मोबाइल मत यूज करो, अब वो करे ना करे उसको छोड़ना है। बाबा की जिम्मेवारी है। तीसरा है बाबा संभालेगा। बोलिए सब, सभी बोलेंगे बाबा संभालेगा। बोलिए सब, बाबा संभालेगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन संभालेगा? पेशेंस। कुछ जगह पर सिर्फ पेशेंस रखना होता है और बाबा पे निश्चय रखना होता है। कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, कुछ कई बार ऐसा होता है समझ ही नहीं आता क्या करना है। वहाँ बाबा मेरे साथ है और बाबा संभालेगा। मुझे क्या रखना है? पेशेंस। 4 बाबा मेरे साथ है। सबकी आवाज नहीं आ रही, साथ नहीं है क्या? बाबा मेरे साथ। ठीक है, B4 कैप्सूल। पहला क्या है? बाबा बाबा बैठा है। दूसरा बाबा की जिम्मेवारी है। तीसरा बाबा संभालेगा। और 4 बाबा मेरे साथ। इसका दिन भर प्रैक्टिस करिए, जब समय मिले। जब भी मन अशांत है इसको प्रैक्टिस करिए, जब मन अशांत नहीं भी है तो भी करिए, है ना? क्योंकि अशांत होने थोड़ी देर है, ये थोड़ी कि जब अशांत हो तभी प्रैक्टिस करेंगे। अगर पहले हम प्रैक्टिस करेंगे तो मन अशांत होगा ही नहीं। तो जब बाबा साथ में रहता है, बाबा मेरे साथ है, इसको इतनी बार प्रैक्टिस हमें करना है कि स्वप्न में भी हमें ये आना चाहिए, है ना? कोई भी चीज़ स्वप्न में अगर हमें लेकर आनी है, उसके लिए क्या करना होगा? दिन भर हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो स्वप्न में भी आती है। तो जब हम बार बार इसको फील करते हैं, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा का बरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करता है। चलो 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। सब बातों से डिटैच, तो फील करें बाबा मेरे साथ। बाबा का बरदानी हाथ मेरे सिर पर। देखिए कितनी रूटीन जैसे बाबा कलम भावी
यहाँ के सामने वीडियो के नीचे मेरे साथ सभी शक्तियों की उस आत्मा में समाधि शांति का touch।
हमने सुना, उसको क्या करना है, अगले 1 महीने के लिए प्रैक्टिस। उसमें सबसे पहला काम हमें करना है, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें। 500 बार 3 बार लिख कर सोना है। और मन को रात को कैसा करके सोना है, हल्का। मन को हल्का करने की विधि सिंपल है। जो भी हुआ पूरे दिन भर में उनको भी हमें माफ़ करना है और दूसरों को भी माफ़ करना है, प्लस कुछ गलती हुई माफ़ी मांगनी, याद भी नहीं है मान लो तो भी माफ़ी मांगनी। सुबह उठकर हमें क्या करना है, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया से शुरुआत करनी है और 500 मान 3 बार हमें लिखनी है। दिन भर में मुरली सुनेंगे। मुरली कैसे सुननी है, चेहरा कैसा होना चाहिए, मुरली सुनते हुए चेहरा कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ। आँखें कैसी होनी चाहिए, बंद या खुली हुई। कई आत्मा कहते हैं मुरली लोरी की तरह है ना, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं, मुरली सुनते सुनते मन एकदम शांत हो जाता है और फिर ऊपर चले जाते हैं। आँखें हमारी कैसी होनी चाहिए, खुली हुई। और जब बाबा कुछ बोल रहे हैं तो कान हिलाना है या नहीं हिलाना है, बाबा से बात करनी है या नहीं करनी है, करनी है। अमृत वेले भी बैठेंगे, चेहरा कैसा होना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, दुखी या मुस्कुराता हुआ। ऐसा नहीं लगना चाहिए चेहरे से कि ऐसे इनको धक्के से बिठाया गया अमृत वेले में, है ना। चेहरा कैसा होना चाहिए, स्माइल, खुशी से भरपूर। और खुश हम कब रहते हैं, जब अच्छा सोचते हैं। दे सकते हैं 10 सेकंड पानी पीने से पहले, या पानी आते ही बस एकदम लगता है कि इसको तो पी जाए बस। इसे कई लोगों को होता है, खाना आते ही कुछ आत्माएं ऐसी होती है, खाना डालते डालते ही उनको लगता है बस खा जाए जल्दी। 10 सेकंड 15 सेकंड ब्रेक लेकर, और हर दिन की मुरली से एक पॉइंट लेना है। उस पर कितने पेज लिखने हैं, कम से कम 1 पेज। वो छोटे वाली डायरी नहीं लेनी है ना, ऐसा नहीं कोई छोटी डायरी और सोचे 1 पेज हो गया, अच्छे से लिखना है। मुरली सुनते हुए अटेंशन कहाँ रहेगा, मुरली पर। क्यों, क्योंकि हमें बाद में उसको रिवाइज करना है।